सप्रू जी की जगह यही मेरे दोस्त ठाकुर बैरवानी होते तो डायलॉग किस तरह होता, सौदा किस तरह होता, दीवा, अरे विजय तुमको धंधा करना नहीं आता यार, इस बिल्डिंग का तुम 10 लाख रुपया कम भी बोलता तो मैं कर देता, लेकिन अभी तो सौदा हो गया है ना, तुम फंस गया। बच्चन साहब ने बोला बात ऐसी है मिस्टर ठाकुर बैरवानी, भाई धंधा करना तो आपको नहीं आता है, अगर आप इस बिल्डिंग का मुझसे 10 लाख रुपया भी ज्यादा मांगते तो मैं दे देता। सरोज बड़ी ऐसा क्या बात है इस बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग जब बन रही थी इसकी ईंटें जो है मेरी माँ ने उठाई थी, मेरी माँ ने इसकी ईंटें उठाई थी। ठीक है, मैं समझ गया, अभी तुम्हारा माँ किधर मिलेगा? क्यों? अरे क्यों क्या, मैं क्या सोचता है, तुम्हारा माँ ही ईंटें उठाते रहे और तुम ही बिल्डिंग खरीदते रहो यार, ऐसा किड़ा काम को किधर मिलेगा? ये बच्चन साहब की बात बता रहा हूं। एक दिन मैं उनके बर्थडे पे चला गया, मौका मिल जाता है कभी कभी, तो मैंने जया जी से एक सवाल पूछा। मैंने कहा जया जी आप इतनी खूबसूरत, हैंडसम, गुड्डी, आप चाहे तो किसी के साथ भी शादी कर सकती थी, आपने इतने लंबे चौड़े आदमी से क्यों शादी की? तो उन्होंने कहा बात ऐसी है विश्व जी, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी मेरा पति इतना लंबा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए जिसके सामने मैं सर झुका के नहीं सर उठा के बात करूं। फिर मैंने बच्चन साहब से भी एक सवाल पूछ लिया, अमित जी से, बोला सर जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, ढेर सारी शुभकामनाएं हो, एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। मैं बोला सर आप स्टारों के स्टार हैं, मिलेनियम स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, आप चाहे तो रेखा, राकेश, नंदमा, नेमामाली किसी के साथ भी शादी कर सकते थे, आपने इतनी गुड्डी नाटी छोटी औरत से क्यों शादी की? तो उन्होंने अपने स्टाइल में जवाब दिया बात ऐसी है विश्वजीत, हमारे बाबूजी कहा करते थे जिंदगी में मुसीबत जितनी छोटी होती है उतनी अच्छी होती है। आप जो लोग तालियां नहीं बजा रहे मैं समझ रहा हूं, उनके घर में मुसीबत काफी लंबी है। मेरे घर के पीछे गार्डन था, पार्क था, उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते थे, बैठते थे और सातों जन्म निभाने की कसम खाते थे, जीने मरने की कसम खाते थे। बाद में पता चला सबकी शादी अलग अलग हो गई। बाद में और पता चला उस गार्डन का उद्घाटन किसी पार्टी बदलू नेता ने किया था। करंट ना लग जाए। और एक बात बताऊं, मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली जा रहा था शो करने, बच्चों को देख के एक बात याद आ गई, इतना छोटा बच्चा था, उठा लो ना, आप ही उठा लो। रानी मुखर्जी, किसका बच्चा? इतना छोटा बच्चा था, मेरे बाजू में फ्लाइट में बैठा था और उसकी माँ सो गई थी। ये देखो सबको, आगे आगे बैठो। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको काम आएगी ये बात। इतना ही छोटा बच्चा था और माँ सो गई थी और वो बच्चा माँ के पर्स में से चॉकलेट निकाल निकाल के खा रहा था। एक चॉकलेट खा गया, 2 खा गया, 3 खा गया। मैं बोला बेटा इतनी चॉकलेट नहीं खाते हैं, दांत खराब हो जाएंगे, इतनी चॉकलेट नहीं खाने का, बुरी बात है। अंकल मेरे दादाजी है ना 110 साल के थे, बाद में मरे। मैंने कहा क्यों, चॉकलेट खा खा के मरे? नहीं, वो किसी की पंचायत नहीं करते थे।